from this प्रीमियर ऑटो का कितना है? 32-35 और कितनी क्वांटिटी के लिए वैलिड है? 500 500 चाहिए। to this. 21 million shares already. Wow, and we are not even 3 minutes in. सालों साल बीतते रहे और शेयर बाजार तरक्की करता रहा। 1996 में 1000 पॉइंट से 22,500 से 22,700 के निफ्टी की जर्नी बहुत ही जबरदस्त रही है। इतनी तरक्की शेयर बाजार ने करी और साथ साथ लोगों ने भी तरक्की करी। अब सवाल ये है कि आगे इंडियन मार्केट का फ्यूचर क्या है और इंडियन मार्केट से जुड़े अगर आप हैं तो आपका फ्यूचर क्या है। स्वागत है दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल ग्रोथ बाजार में। मेरा नाम है वरुण नारंग और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एंड योर फ्यूचर विद इंडियन स्टॉक मार्केट। पिछले 20 सालों में निफ्टी 19,000 पॉइंट्स के आसपास अप हो गया है और ये रैली कोई इतनी इजी नहीं रही। इस पूरी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। कई बारी तो निफ्टी सालों साल खड़ा रहा और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कई बारी तो हजार पॉइंट चेंज होने के लिए 5-5, 6-6 साल लग गए। लेकिन अल्टीमेटली जैसे जैसे इंडिया की सक्सेस स्टोरी बनती गई, आज निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 22,500, 22,700 के लेवल्स पे पहुंच चुका है और यही इंडिया की प्रोग्रेस को भी बताता है और इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो कंपनीज हैं उनकी भी तरक्की को बयां करता है। ये बात तो मानने की है कि इंडिया की जर्नी को समय बहुत लगा। इंडिया ने आगे बढ़ने में काफ़ी समय लगाया क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं हमारी कंट्री में बने रहे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में उतनी डेवलपमेंट्स नहीं देखी गई। बट पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से देखी गई हैं। इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल अपने हाइट्स पे आ चुकी है और जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ तक कि जो जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, जीएसटी कलेक्शंस ने एक इंडियन इकोनॉमी को न्यायी रूप दे दिया, जो कि एवरी क्वार्टर जीएसटी की कलेक्शंस बहुत हाई आती हैं और एवरी लास्ट क्वार्टर से बढ़कर ही आती हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट की जो ग्रोथ है अब वो बहुत ही स्टीडी ग्रोथ है और बहुत फास्ट पेस पे ग्रोथ आ चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि हमारा फ्यूचर क्या है इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ में। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर भी इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ में बहुत अच्छा है। जिस तरह से इंडिया में आज प्रोग्रेस हो रही है, इंडियन कंपनीज जो ग्रोथ कर रही हैं और बाहर की कंट्रीज में इंडिया को लोग जानने लगे हैं, बाहर की कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आने लगी हैं। इससे हमें इस बाजार में हमेशा निवेशित रहना चाहिए और इस बाजार से नए नए व्यवसाय को ढूंढना चाहिए। किस तरीके के व्यवसाय को हम बाजार से ढूंढ सकते हैं? वो तो कई प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो बाजार से डायरेक्टली संबंधित हो या बाजार से इनडायरेक्टली संबंधित हो। तो जो बाजार से डायरेक्टली संबंधित हैं उनमें से आप एज अ ट्रेजर एक प्रोफेशन ले सकते हैं, आप एज अ इन्वेस्टर एक प्रोफेशन ले सकते हैं और आप एज अ ब्रोकर या सब ब्रोकर भी एक प्रोफेशन ले सकते हैं। नए नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस करके हमारी मार्केट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्लडेड हो चुके हैं, जिन प्रोडक्ट्स को सेल करके भी आप आगे जाके वेल्थ बना सकते हैं। अभी एक परसेंटेज का डेटा देखा जाए तो लगभग 8 से 10% ही इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेशित हैं लोग। तो आप आने वाले समय में इस डेटा को और बढ़ते हुए देखेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि अगर आप यूएस और यूरोप जैसी इकोनॉमीज में देखेंगे तो यूएस में तो 55% तक जो है डीमेट अकाउंट्स हैं। पिछले एक साल का ही डेटा देखो तो लगभग 3 करोड़ से 3.5 करोड़ डीमेट अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं, जो कि बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ये नंबर्स अराउंड 15.6 करोड़ तक का नंबर इंडियन मार्केट में हो चुका है डीमेट अकाउंट्स का। नए नए आईपीओ से मार्केट फ्लडेड हो चुकी है, जिसके कारण डीमेट अकाउंट्स की डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जैसे जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन को भी लोग सीरियसली लेने लगे और अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताने लगे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं कि अभी तक की जो जर्नी है ये तो एक काइंड ऑफ ट्रेलर था, असली गेम तो अभी बाकी है। किस तरीके से डीमेट अकाउंट्स के नंबर्स बढ़ने वाले हैं वो अनइमेजिनेबल हो सकते हैं। और दोस्तों इतने सारे जो ब्रोकरेज सर्विस है, जैसे कि नए नए ब्रोकर्स और जो डिस्काउंट ब्रोकर्स आ चुके हैं, इनकी जो सर्विसेज है वो बहुत इजीली अवेल करने वाली हैं और बहुत लो कॉस्ट में अवेल करने वाली है, जिसकी तरफ यूथ बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो जाता है और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है और ये एक बेहतरीन सक्सेस स्टोरी की तरफ इंडिया को लेके जाने वाला है। तो इन सब लोगों को किस तरीके की सर्विसेज की जरूरत होगी आप सब सोच सकते हैं। हर कोई इन्वेस्टमेंट में परिपूर्ण नहीं हो सकता। अगर आपने पढ़ाई करी है किसी तरह की इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप समझते हैं तो आप आगे किसी को भी गाइड करने के लिए उसमें कुछ भी फीस चार्ज कर सकते हैं और फीस चार्ज करने का तरीका आपका एक सब ब्रोकरशिप हो सकता है। आप किसी भी ब्रोकर के साथ कनेक्ट होकर एज अ सब ब्रोकर काम कीजिए और इन सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर सकते हो, जो कि एक बहुत बेहतरीन बिजनेस है और स्टार्टअप है। ये तो रही बात ब्रोकर या सब ब्रोकर बनके आप अपने क्लाइंट्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल कर सकते हैं, उसके ऊपर आप कैसा कमीशन से पैसा बना सकते हैं। लेकिन एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में आपका क्या भविष्य होने वाला है,
तो दोस्तों भविष्य तो बहुत जोरदार होने वाला है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से बढ़ गई है। कैसे पहले किस लेवल पे ट्रेडिंग होती थी, आज कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए अवेलेबल हैं। इतना इजी टेक्नोलॉजी को आपके लिए अप्रोचेबल बना दिया गया है, और इन्फॉर्मेशन को कितना इजीली आप तक पहुंचाया जाता है न्यूज चैनल्स के जरिए, और बहुत सारी एप्लीकेशंस और बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स भी आ चुके हैं ट्रेडिंग के। तो हर तरीके से ईज ऑफ डूइंग बहुत ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से जो यूथ है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है ट्रेडिंग की तरफ, और उस ट्रेडिंग में अभी बहुत हाई स्कोप है। और आपने देखा होगा बहुत सारे जो सफल इन्वेस्टर्स हुए हैं, बहुत सारे सफल ट्रेडर्स हुए हैं, वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा हुए हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल रहने लगी कि आप भी बहुत इजीली ट्रेड को समझ पाते हैं, और किस बहुत सारी तरीके के एनालिसिस कर पाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस। इजीली कोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है बाजार के बारे में तो बहुत इजीली और सस्ते कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा भविष्य हमारे को इंडियन स्टॉक मार्केट का लगता है। निवेश के लिए पहले आप सोचिए कितनी कम कंपनीज होती थी, और आज की डेट में निवेश के लिए कितनी कंपनीज हैं, कितने आईपीओ आ रहे हैं नए नए। तो उन सब बिजनेसेस में पहले इन्वेस्ट करने की कोई सोच भी नहीं सकता था, जो कि आज उन बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ईजी हो चुका है। आपको कुछ बिजनेसेस जो अच्छे लगते हैं आपके लिए कितना इजीली अप्रोचेबल है कि आप उनके स्टॉक्स लेके उनके शेयर्स खरीद के आप आराम से बैठ सकते हैं, और उस कंपनी के अंदर या उस बिजनेस के अंदर आप निवेशित रह सकते हैं। पहले से ही आप रीड कर सकते हैं कि आने वाली गवर्नमेंट की और क्या पॉलिसीज हो सकती हैं। उन पॉलिसीज के ऊपर आप अपने निवेश को बहुत इजीली कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं, क्योंकि जहां जहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत अच्छी थीम है, जो आगे आने वाले अब जो अनदर गवर्नमेंट के जो नेक्स्ट 5 ईयर्स होंगे उसमें बहुत जबरदस्त ग्रो करने वाला है। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में तो जितना ग्रो किया है वो बिल्कुल अनइमेजिनेबल है। पहले कभी किसी ने क्या इमेजिन किया था कि इतना भी ग्रोथ होगा। हाईवेज वगैरह की आप ग्रोथ देखिए, रेलवेज की ग्रोथ देखिए, रेलवे स्टॉक कितना तेजी से बढ़ गए। तो ये सब चीजें पहले नहीं थी आपके पास अवेलेबल कि इतना इजीली आप इतनी सारी प्रॉफिटेबल कंपनीज में निवेश कर सकें और अपना पैसा बना सकें। तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाली हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। पहले म्यूचुअल फंड्स की कितनी कम ऑप्शंस अवेलेबल होती थी, गिनती के कुछ म्यूचुअल फंड्स मिल रहे थे आपको कुछ सालों पहले तक। अब कितने सारे मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए। उसके अंदर से इतनी सारी कैटेगरीज, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप्स, डेट्स पे, गोल्ड्स पे, कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स अवेलेबल हैं। उनमें भी आप कितनी इजीली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो आप पिछली उनकी ग्रोथ वगैरह देखेंगे तो नॉर्मली एक जो फंड्स हैं, जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हैं, उनकी ऑन एन एवरेज 14 से 15% की CAGR तो आम मिल रही है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ना आपने पहले कभी सोची थी, क्योंकि पहले आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी। रिटर्न्स तो पहले भी बहुत हाई रही, लेकिन क्या आप कभी इन्वेस्ट कर पाए। और जहां तक कंपैरिजन है रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट का और आपके म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का, तो ऑब्वियसली आपसे जब पहले कहा जाता था ये 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख की जमीन मिल रही है, आप तुरंत वो 50 लाख रुपए डाल देते थे। लेकिन बाजार में आप 1 लाख रुपए डालने से भी डरते थे। तो अब डाइवर्सिफाई करके अब इंसान को समझ आ चुका है कि स्टॉक्स में भी पैसा बनता है और उसके अंदर भी वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इसीलिए इतनी सारी SIPs जो हैं बहुत सारी एक्टिव हो गई और मार्केट में कंटिन्यूसली पैसा घुसता रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो ब्लैक मनी है उस पर गवर्नमेंट का शिकंजा भी इस तरीके से कसा, जो कि प्रॉपर्टी के अंदर B पार्ट जो जाता था उस B पार्ट पे शिकंजा कसने से अब जो सारा 1 नंबर का पैसा जिसको हम व्हाइट मनी बोलते हैं वो सारा का सारा मार्केट में ही रूट हो रहा है। तो मार्केट का भविष्य तो बहुत जबरदस्त दिखता है। तो अगर आप बाजार में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग भी करिए, निवेशित रहना चाहते हैं तो निवेशित भी रहिए। बस एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपको अपनी जो फील्ड है उसमें पढ़ाई करके या फिर किसी भी तरह की एजुकेशन लेके या अंडर किसी की सुपरविजन में ही आपको ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स अभी इतनी लुक्रेटिव हो चुकी हैं कि बहुत सारे शेयर्स आपको दिखते हैं कि यह तो 1 साल में 100% हो गया या 2 साल में ये 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। ऐसे स्टॉक्स को पिक करना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि आप तक तो कंपनीज वही इजीली पहुंचती हैं जिन कंपनीज को ऑपरेटर आप तक पहुंचाना चाहता होता है। इसीलिए आपको वो वाले शेयर्स बहुत तेजी से दिखने लगते हैं जिसमें आप सालों साल बाद बहुत बड़ा लॉस कर बैठते हैं। आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होंगी जो 10 रुपए वाला शेयर आपने 5 रुपए वाला शेयर लिया होगा वो 0 हो गया होगा। 100 रुपए वाला शेयर, बात 100 रुपए और 5 रुपए या 10 रुपए की भी नहीं है। ऐसे बिजनेसेस जो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते तो उन्हीं के ही शेयर्स आपको बार बार दिखते हैं, क्योंकि उनको एडवर्टीज किया जाता है ताकि आप खरीद ले। तो बहुत समझ के शेयर्स में, बहुत समझ के एंट्री लीजिए शेयर्स में। और ट्रेडिंग के अंदर तो बिल्कुल हाई अलर्ट रह के सारी चीजें सीख के कम से कम 1-2 साल अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को सीखने में लगाइए। वैसे तो आप ट्रेडिंग की जर्नी में हमेशा लाइफ लॉन्ग सीखते ही रहेंगे,
ऐसा दिन कभी भी नहीं होगा। डेली मार्केट आपको नया दिन में नई कोई ना कोई चीज सिखा देगा। चाहे आप 20 साल बाद भी ट्रेडिंग कर रहे होंगे तब भी आप कुछ ना कोई नया ही सीख रहे होंगे। तो ट्रेडिंग के अंदर तो आपको रोज नया सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक शॉर्ट वीडियो कि शेयर बाजार के साथ हमारा भविष्य कैसा है। तो हमारा भविष्य तो बहुत अच्छा है शेयर बाजार के साथ, और इंडियन स्टॉक मार्केट का भविष्य भी बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा है। तो स्टे इन्वेस्टेड गाइस, एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ग्रोथ बाजार। थैंक यू सो मच गाइस।